हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ के किड्स पर। और आज हम क्लास 7 की जो आपकी बुक है वसंत, ठीक है, तो बसंत बुक जो है आपकी, उसमें फर्स्ट लेसन है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता को जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहें और पढ़ें हमारे साथ, समझें, ठीक। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त जो होता है इसका मतलब होता है फ्री या स्वतंत्र, जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के का मतलब हो गया कि हम आसमान के जो है खुले हुए स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र पंछी हैं। हम क्या हैं? हम आसमान के खुले हुए स्वतंत्र पंछी हैं, जिसे कह सकते हैं खुले हुए या स्वतंत्र कह सकते हैं पंछी। आगे अब पोएम को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये ह और ये म मिलके हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी हम आसमान के फ्री, ठीक है, फ्री रहने वाले पंछी, ठीक। पंछी का मतलब चिड़िया। अच्छा, आगे अगली लाइन है पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, यानी पिंजरे में रह करके जो है हम नहीं गा पाएंगे, ठीक है। आगे है अगली लाइन है कनक तीलियों से टकराकर, ठीक है। अब ये जो कनक होता है, इसका एक कनक, कनक का मतलब एक होता है धतूरा, और कनक का ही मतलब होता है सोना, ठीक है। तो यहाँ जो कनक का प्रयोग किया गया है, इस कनक का मतलब सोना होता है, ठीक। तो इस तरह से कनक तीलियों से टकराकर, यानी जो हम पिंजरा बनवाते हैं, उस पिंजरे में जो है कई लोग सोने के जो है पिंजरे बनवाते, सोने के पिंजरे में जो है कनक में जो है वो तीलियां लगी हुई होती हैं, सोने की तीलियां लगी हुई। तो उसी बात को कह रहा है, ठीक है। ये पंछी कह रहे हैं, अपनी वेदना को समझा रहे हैं कि कनक तीलियों से टकराकर, यानी सोने की जो तीलियां हैं उनसे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी कह रहा है कि जो हमारे पंख हैं, ठीक है, उन तीलियों से टकराकर जो है हमारे पंख टूट जाएंगे। आगे है हम बहता जल पीने वाले, कह रहा है कि हम जो है बहता जल पीने वाले हैं, ठीक है, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कह रहा है कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, अगर आप हमें पिंजरे में कर देंगे, ठीक है, तो मर जाएंगे हम लोग भूखे प्यासे। अच्छा, आगे कह रहा है कहीं भली है कटुक निबौरी, ठीक है। अब ये निबौरी क्या होती है? नीम के पेड़ पर लगते हैं जो छोटे छोटे, ठीक, उन्हीं को निबौरी कहा जाता है। कटुक का मतलब होता है कड़वा, ठीक है। तो कहीं भली है कटुक निबौरी, यानी कह रहा है कि बहुत ज़्यादा भली है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। हाँ, कटुक निबौरी। अगली लाइन कनक कटोरी की मैदा से, यानी सोने की कटोरी में जो आप मैदा देते हो चिड़िया को, उससे चिड़िया खुद कह रही है कि उससे कहीं ज़्यादा जो है भली हमारे लिए कटुक निबौरी है, यानी जो वो कड़वी निबौरी है वो हमें कहीं ज़्यादा भली है, ठीक है, आपकी जो है मैदा, आपके मैदे से, जो आप कनक की कटोरी या सोने की कटोरी में हमें देते हो। आगे देखते हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, ठीक। अच्छा, अपनी गति उड़ान सब हैं भूले। कह रहा है जो हमारी गति है, जो हमारा उड़ान है, वो सब हम भूल चुके हैं, ठीक है। बस सपनों में देख रहे हैं, कह रहा है बस केवल सपने में देख रहे हैं, ठीक है। ये उन चिड़ियों की वेदना है अब यहाँ पर, जो चिड़िए मतलब बंद है, ठीक है। तरु की फुनगी पर के झूले, तरु का मतलब तो पेड़, तो कह रहा है तरु की जो फुनगी है, पेड़ की जो फुनगी है, उसके जो झूले हैं, उसके हम बस केवल सपने देख रहे हैं। अपनी गति और अपना उड़ान सब कुछ हम भूल चुके हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी स्वर्ण जो होता है उसके बंधन में बंध करके जो है हम सारी चीजें भूल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं ऐसे थे कि, हाँ, ऐसे थे अरमान की उड़ते। कह रहा है ऐसे अरमान थे, ऐसी इच्छा थी हमारी, ठीक है, कि उड़ते, कहाँ उड़ते? नीले नभ की सीमा पाने, ठीक है। कह रहा है कि ऐसे हमारे अरमान थे, ऐसी हमारी इच्छा थी कि उड़ते नीले नभ, यानी जो हमारा नीला आसमान है, इसकी जो सीमा है कि आखिरकार कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है, तो इसकी सीमा पाने के लिए जो है हम उड़ते, ठीक है। अच्छा लाल किरण सी चोंच खोल, ठीक,
कह रहा है कि जो हमारी चोंच है लाल किरण की तरह, ठीक है, तो उस चोंच को खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। कह रहा है कि उस चोंच को खोलकर हम जो है अनार के दाने चुगते, ठीक। अच्छा, आगे। होती सीमाहीन क्षितिज से। कह रहा है कि या तो सीमा के बाहर हो जाते हैं हम आसमान की, क्षितिज का मतलब आसमान होता है, तो कह रहे या तो हम जो है सीमा से बाहर हो जाते, ठीक है, आसमान के। इन पंखों की होड़ा होड़ी, ठीक। अच्छा, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, कह रहा है या जो क्षितिज है आसमान है वो हमारा मिलन बन जाता, ठीक है, ये लाइन है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता। फिर अगली लाइन है, या तंती सांसों की डोरी। कह रहा है कि या तो क्षितिज जो आसमान है हमारा वो तो या तो हमारा जो है मिलन बन जाता, या हमारे जो सांस है उसकी डोरी तन जाती, यानी हमारी मृत्यु हो जाती, ठीक है। कह रहा है आगे, नीड़ न दो, ठीक है, चाहे टहनी का, ठीक। अच्छा, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। कह रहा है कि हमारे जो आश्रय बने हुए हैं पेड़ों पर, ठीक है, टहनियों पर, उन आश्रय को जो है चाहो चाहो तो आप छिन्न भिन्न कर डालो, यदि तोड़ मरोड़ डालो, जैसा चाहो उसके साथ कर दो, ठीक है। लेकिन आगे भी कह रहा है, लेकिन पंख दिए हैं तो। कह रहा है कि यदि भगवान ने मुझे पंख दिए हैं, लेकिन यदि पंख दिए हैं तो, या प्रकृति ने मुझे पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कह रहा है कि अगर ईश्वर ने मुझे पंख दिए हैं तो मेरे आकुल उड़ान जो है, मेरी उड़ने की जो हमारी इच्छा है, जो हम उड़ना चाहते हैं, उस उड़ने में तुम विघ्न न डालो, बाधा ना उत्पन्न करो, परेशानी ना खड़ी करो, ठीक। तो ये जो पोएम है, बेसिकली इस पोएम को लिखा है शिवमंगल सिंह सुमन जी ने, और ये जो नाम होता है कवियों का, ठीक है, इन कवियों के नाम का जो है ज़्यादातर ज़रूरत तब लगता है जब हमें कहीं संदर्भ सहित व्याख्या या संदर्भ सहित भावार्थ लिखना होता है, तो वहाँ हमने अपने जो है लेसन के कवि का नाम भी लिखना होता है, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। लिखा है तो इसी तरह से इसको जो है शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है। ये कविता बेसिकली जो पंछी हैं, ठीक है, बजाय चिड़िया जो है उसकी वेदना को बता रहा है, उसकी वेदना को दर्शा रहा है कि किस प्रकार वो जब पिंजरे में बंद हो जाती हैं तो उनके मन के भाव क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पोएम थी, और इस पोएम को शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है। ये प्रश्न अभ्यास है कुछ, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग लगा हुआ है कविता से, आइए समझते हैं। ये पहला कह रहा है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। अभी हमने पोएम को पढ़ाया, कविता को पढ़ाया, तो इस बेसिस पे आपको लिखना है। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो पंछी इसलिए पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें पंख दिया हुआ है, ठीक है, ईश्वर ने, तो वो पंख से अपने उड़ना चाहते हैं, पंख से जो है आसमान की सीमाओं के पार जाना चाहते हैं, वो सारी दुनिया देखना चाहते हैं, ठीक है, वो जो है पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, ठीक। अच्छा, आगे दूसरा ये जो क्वेश्चन है, ये पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। उन्मुक्त का मतलब हमने पहले भी बताया, फ्री रहकर या स्वतंत्र रहकर कौन कौन सी इच्छाएं जो हैं उनकी वो पूरी करना चाहते हैं। तो वो स्वतंत्र रह करके अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं कि आसमान जो है हमारा, हम उस आसमान की सीमा के पार चले जाएं, ठीक है, नीले नभ की सीमा के पार चले जाएं, ठीक। और भी कई सारी इच्छाएं हैं पंछियों के मन में कि जो है हम उड़े आसमान में, ठीक है, और हमें अगर पंख मिला है तो हम आसमान में जो है स्वच्छंद उड़ते रहें, ठीक है। अच्छा, तीसरा ये जो है, ये भाव स्पष्ट कीजिए। तो कह रहा है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब ये जो ये दो लाइन हैं, दो लाइन जो दिख रहे हैं आपको कविता से, इन दो लाइनों का मतलब क्या होता है? तो इन दो लाइनों का मतलब सीधा सा है, हमने भी बताया आपको, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है।
आगे है कविता से आगे, ठीक है, हेडिंग लगाया हुआ कविता से आगे। आगे कह रहा है कुछ वन करके लिखा हुआ, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, ठीक है। अच्छा, क कह रहा है पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। अब आपने ये जब पोएम पढ़ी तो आपने इस पोएम में क्या पढ़ा कि पक्षियों की वेदना क्या है, वो जब पिंजरे में बंद हो जाते हैं उनको कैसा फील होता है, कैसा अनुभव होता है, ठीक है। तो अब इस चीज को पढ़ने के बावजूद भी अगर इस बात को जो है इस बात से आप एग्री करते हैं कि हाँ पंछियों को जो है पिंजरे में बंद करना चाहिए, तो ये आपकी जो कविता है इसका जो पर्पस है, मेन मोटिव है, वो फुलफिल नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस जो कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में सिर्फ एक ही विचार आना चाहिए कि पंछियों को पालना अनुचित है, ठीक है, उचित नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला खा करके लिखा हुआ है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पंछी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए, ठीक है। कह रहा है कि आपने कभी जो है पास्ट में पाला होगा, बीते समय में, या फिर आपके आसपास कोई पाला होगा, तो उसकी देखभाल किस प्रकार की जाती है, ठीक, तो उसको लिखो आप। अच्छा, अगला ये दो करके लिखा हुआ है, तो पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। कह रहा है कि अगर हम पंछियों को जो है पिंजरे में बंद कर लेते हैं, तो पिंजरे में बंद करने के बाद ऐसा उनकी आज़ादी तो छिनती ही है, साथ ही साथ जो पर्यावरण हमारा होता है, इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं, उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कह रहा है कि पंछियों के जो है पिंजरे में बंद होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, उस पर जो है आप 10 पंक्तियाँ लिखिए, ठीक है। 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए, ठीक है। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो पर्यावरण में कई सारी ऐसी चीजें, कीट पतंगे जैसे हो गए, ठीक है, तो इन सबको खा करके ये पंछी साफ कर देते हैं और हमारा जो पर्यावरण है उसको साफ स्वच्छ रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी जो है पंछियों का बाहर रहना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है अनुमान और कल्पना, ठीक, अनुमान और कल्पना करके लिखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली, ठीक है, और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पंछियों के लिए घातक हैं? पंछियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि आज का जो हमारा वर्तमान जीवन शैली है हमारी, जिस तरह से जीवन शैली का मतलब जीवन जीने का ढंग, ठीक है, तो जो जीवन शैली है हमारी और शहरीकरण जो हम शहरों की तरफ जा रहे हैं से जुड़ी जो योजनाएं हैं वो पंछियों के लिए घातक हैं, ठीक है, पंछियों के लिए नुकसानदायक हैं। और पंछियों से अगर रहित हो जाएगा हमारा वातावरण, यानी वातावरण में अगर पंछियां रहेंगी ही नहीं, तो अनेक समस्याएं होंगी, ठीक है, हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं, पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी कह रहा है कि ये जो समस्याएं आएंगी फ्यूचर में, उन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में आप जो है उक्त विषय पर, यानी इस बारे में जो है आप वाद विवाद की प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए, यानी आप कुछ लोग बैठ करके जो है इस पर जो है अपनी बातों को रखें, ठीक है, कि आखिर क्या किया जा सकता है फ्यूचर में इस आने वाली समस्या के बारे में। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पंछी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पंछी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे। कह रहा है कि अगर मान लीजिए बाय द वे कि आप किसी घर में रह रहे हैं, ठीक है, और आपको वो घर बदलना पड़ रहा है, ठीक, तो जब आपको वो घर बदलना पड़ेगा तो उसमें हो सकता है मे बी कि कोई ना कोई पंछी रहता हो, ठीक? तो जब वो पंछी रह रहा है तो उस पंछी को जो है तो उस पंछी का तो आश्रय छिन जाएगा, तो उस पंछी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या प्रबंध कर सकते हैं, किस तरह का प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है, तो उस चीज को आपको लिखना है। आगे है भाषा की बात, और ये स्वर्ण है, ये अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है जिसे कह सकते हैं। स्वर्ण श्रृंखला लिखा हुआ है जिसमें से स्वर्ण को किया हुआ है,
और लिख करके लाल किरण सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें लाल को जो है अंडरलाइन किया हुआ है। अच्छा, तो ये अब आगे कह रहा है में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अगर आपने विशेषण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि विशेषण क्या होता है, विशेषण के टाइप्स क्या होते हैं, कितने सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्वर्ण लिखा हुआ है इसमें और ये जो लाल लिखा हुआ है, ये लाल और ये स्वर्ण, ये दोनों गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए, यानी इसी तरह के जो है, जो आपका ये गुणवाचक विशेषण है, इसी तरह के जो है 2 तो यहाँ लिखा हुआ है, 3 आपको जो है कविता में से ढूंढ के लिखने हैं। आगे है दूसरा नंबर भूखे प्यासे, ठीक है। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, और द्वंद्व का मतलब क्या होता है, जो दो लोग एक दूसरे के विरोधी हों, ठीक है, तो उसी तरह से द्वंद्व समास है, भूखे प्यासे, ठीक है। तो ये भूखे प्यासे जो है ये द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। ये जो चिन्ह आपको माइनस के जैसा दिख रहा है ना, ये तो ये माइनस का चिन्ह नहीं है इन दोनों के बीच में, इसे सामासिक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे अगर ये चिन्ह समासिक चिन्ह कहीं लगा हुआ है, ठीक है, जैसे इसके बीच में लगा हुआ है, तो इस चिन्ह के चिन्ह का मतलब क्या होता है, और ये दर्शाता है, ठीक है। इस चिन्ह का मतलब होता है और का ये संकेत करता है, जैसे भूखे प्यासे, ठीक है, इक्वल भूखे और प्यासे, ठीक है, इस तरह से। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज करके जो है आपको लिखने हैं। इसी तरह के 10 उदाहरण आपको भी खोज करके लिखने हैं जिसमें इस तरह के सामासिक चिन्ह लगे हों, ठीक है। तो ये आपकी पोएम कविता जो है क्लास 7 की, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये पूरी हुई। और आप लोगों ने हमारे चैनल पर विजिट किया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमें देख रहे हैं, तो अगर आपको ये कंटेंट हमारा वैल्यूबल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।